बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास के बारे में। फिलिस्तीन कैसा था, अब कैसा हो गया, और इजराइल पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और विस्तार से जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन कैसे बढ़े, इजराइल किस तरीके से वृद्धि किया और फिलिस्तीन किस तरीके से पीछे हुआ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध में दोनों पक्षों के 1100 से ज्यादा लोगों की इस समय मौत हो चुकी है। बीते शनिवार को हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी थी। इजराइल ने हमास को नेस्तनाबूद करने की घोषणा की, जबकि हमास ने दशकों पहले दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देने की कसम खा रखी है। संघर्ष में एक तरफ इजराइल की सेना और दूसरी तरफ संगठन हमास जो फिलिस्तीन के पक्ष में है। इस संघर्ष को लेकर दुनिया के देश भी अलग अलग गुटों में बढ़ गए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय शुरू हुई थी। ऑटोमन यानी कि उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे जबकि अरब बहुसंख्यक थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन के यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंपा था। 1922 से लेकर 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ गया है, क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। 1929 में हिब्रोन नरसंहार से बहुत सारे यहूदी मारे गए थे। ये दंगा यहूदियों के बसने के खिलाफ हुए फिलिस्तीनी दंगों का एक हिस्सा भी रहा। फिलिस्तीन में जैसे जैसे यहूदी बढ़ते गए, कई फिलिस्तीनी विस्थापित होते गए और यहाँ से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव पास किया। यहूदी नेतृत्व ने इस पर हामी भरी, जबकि अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। इधर यहूदियों के नेतृत्व ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने तत्कालीन फिलिस्तीन को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का जो प्रस्ताव पारित किया, उसे अरब नेताओं ने खारिज कर दिया था। 4 मई 1948 को यहूदी नेतृत्व ने एक नए राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की और इस तरह इजराइल अस्तित्व में आया। इसी साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस जंग में यहूदी भारी पड़ गए, जबकि इजरायली सुरक्षा बलों ने 7,50,000 फिलिस्तीनियों को इलाके से खदेड़ दिया था और उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा था। अब बात करते हैं 1948 की। 1948 की जंग में फिलिस्तीन का काफी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में जा चुका था। 1949 में एक आर्मिस्टांस लाइन खींची गई थी, जिसमें फिलिस्तीन के 2 क्षेत्र बने। वेस्ट बैंक ऑफ गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है और यहाँ करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वही वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में स्थित है, जहां करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम अरब है। एक बार फिर 1970 के दशक में फिलिस्तीनी ने अपने हक के लिए आवाजें उठानी शुरू कर दी। यासिर अराफात की अगुवाई वाले फतह जैसे संगठनों ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बनाकर उनका नेतृत्व किया। इजराइल पर हमले भी किए। करीब 2 दशक तक रहकर लड़ाइयाँ चलती रही। 1993 में PLO और इजराइल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ। दोनों ने एक दूसरे से शांति का वादा भी किया। इसी बीच 1987 में फिलिस्तीन विद्रोह के दौरान हमान यानी हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया का उभार हुआ। इसकी स्थापना शेख अहमद यासीर ने की थी, जो 12 साल की उम्र में ही व्हीलचेयर पर रहे। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, जिसे ब्रिटेन और अन्य देशों ने भी स्वीकृति दे दी। 2000 के दशक की शुरुआत में दूसरे विद्रोह के दौरान हमास का आंदोलन हिंसक होता चला गया। 2005 में गाजा पट्टी पर इजराइल के अधिकार छोड़ने के बाद हमास ने उस पर कब्जा कर लिया था। 15 सदस्यों वाले पोलित ब्यूरो के माध्यम से संचालित होने वाली हमास के मुखिया अभी इस्माइल हनीयह हैं। बताया जाता है कि वे कतर की राजधानी दोहा में इनकी कमान संभालते हैं। इसके मिलिट्री विंग की कमान मारवान ईसा और मोहम्मद दैफ के पास है। ये वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अगर देख रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए
देखते रहिए खबर हिंदी। थैंक यू।